खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी, हमारा क्वेश्चन है कि क्या शादी के बाद स्त्रियां बाल नहीं कटवा सकती हैं? बाल कटवाने की परंपरा तो नहीं है, पर आज के युग में ये सब अपने हिसाब से देख लो। हमारा यही सवाल था। और दूसरा सवाल ये था कि एकादशी के बाद जो द्वादशी पड़ता है, क्या सरसों का तेल का सब्जी का पारण हम नहीं कर सकते हैं? जी। दूसरा सवाल गुरुजी, द्वादशी के दिन जो पारण करते हैं हम लोग एकादशी का, क्या सरसों के तेल का पारण हम लोग सब्जी का नहीं कर सकते हैं? नहीं, तेल वेल की बात नहीं है। आप चावल पहले ग्रहण कीजिए, फिर जो खाना है खाइए। क्या दिन भर में केवल एक बार ही अनाज खाते हैं? नहीं, द्वादशी को 2 बार 3 बार खाओ। मैया बैठ जाओ। अच्छा, उसके लिए कोई दोष नहीं है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी, मैं आपको एक भजन सुनाना चाहती हूँ। सुनाओ जल्दी। अच्युतम केतिवम कृष्ण दामोदरम नाम नारायणम जानकी वंदनम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मेरा के चाहते बुलाते नहीं। अच्युतम। वाह, बहुत सुंदर। सबको थोड़ा थोड़ा मौका दो। किसको प्रश्न करना है? पीछे ले जाना, भैया को बात कराना। चलो मैया को दे दो, पहले बात करा मैया को। श्रीमन नारायण गुरुजी। जी जी जी। मैं अहमदाबाद गुजरात से आई हूँ। हाँ। और मैं सबसे पहले तो आपके माता पिता को प्रणाम करती हूँ, जिसने ऐसे बेटे को जन्म दिया है जो सबका धर्म जगा रहा है। ठीक है। और मैं कल अनक्षेत्र करवाना चाहती हूँ यहाँ पर। कल मकर संक्रांति है ना, उस उपलक्ष्य में, और गौदान भी करवाना चाहती हूँ। ठीक है, नाम लिखा लीजिएगा। तो फिर उसका गौदान कैसे क्या होगा? वो पंडित जी आचार्य जी सब बताएंगे आपको। तो आप ही करवाओगे? हाँ हाँ हाँ, हाँ, आप ही करवाओगे। नाम लिखा लीजिए। और ऐसे तो आपकी मैं 1 साल से कथा सुनती हूँ मैं, और प्रश्न उत्तरी में सब आपका मिल ही जाता है मेरे को, तो कुछ पूछने की जरूरत नहीं। मगर मैं थोड़ा सा भजन सुनाना चाहती हूँ। अभी मैया जल्दी करो, सबको मौका मिले। हाँ, थोड़ा सा बस। फुर्सत मिले तो गुरुवर मेरे घर आना, दर्शनों की प्यास मेरी आके बुझाना, मेरी कुटिया में आके भाग जगाना, दर्शनों की पास मेरी आके बुझाना। राह निहारों में तो बैठी इंतजार में, दीवानी बनी हूँ गुरुवर आपके ही प्यार में। कब आओगे जरा ये तो बताना, दर्शनों की प्यास मेरी आके बुझाना। मेरे घर आओगे तो चरण पखारूंगी, सामने बिठा के मैं तो आपको निहारूंगी। दिल में बसा है जो प्यार आपको दिखाना है, दर्शनों की प्यास मेरी आके बुझाना है। राह दिखे ना कोई राह दिखाना, दुखों का अंधेरा मेरा दूर हटाना, बन के खिवैया मेरी पार लगाना, दर्शनों की प्यास मेरी आके बुझाना। गुरुजी, बस मैं ये चाहती हूँ आशीर्वादों में भागवत कथा कराऊं बस। खुश रहिए। पीछे ले जाओ माइक, इनको दे दो, दे दो। भैया जी राधे राधे। भैया जी, मेरा प्रश्न है कि एकादशी के दिन लोहा दे सकते हैं गैया को? एकादशी के दिन लोहा लोहा देते हैं आटे के बना के। हाँ, दे सकते हैं एकादशी के दिन। खुश रहिए। एकादशी राधे राधे, तुम्हारे चरणों में कोट कोट प्रणाम। गुरुजी, मेरे भाग्य जग गए जब से जुड़ी हूँ। जी। हम बिहार अरवल जिला ब्राह्मण बिहार से आए हैं, प्रीति दुबे। गुरुजी, इनका नाम अभी अंदर बैठेंगे तो कर देंगे। और गुरुजी, हम लोग मतलब 3 बहन 1 भाई हैं, तो मतलब कि सब भाई और बहन लोग मतलब कि सब सही हैं, लेकिन माँ मेरी कहती है ना कि तुम नौकरी करो। और आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हम अच्छे बिजनेस करें। हाँ ठीक है, आप सही हो। तो माँ मेरी ना थोड़ा सा ज़्यादा ही अति करती है कि मेरा 4 गो बाल बच्चा में से तुम एक नहीं करेगी तो क्या करेगी। ज़्यादा माँ को ये बताओ कि नौकरी और बिजनेस में अंतर क्या। तुम्हारी माँ इतनी भोली हो, यही नहीं पता नौकरी और बिजनेस में अंतर क्या है, समझाओ। गुरुजी, एक भजन सुनाना चाहते हैं।
छोटा सा, बस ताकि एक- सबको हाँ, मौका हाँ। मिले। भोजपुरी में गुरुजी। नाही दिखनी देवी दुर्गा, नहीं कोई भगवान, नहीं अहिरोए में दिखनी गुरुजी, लऊ के ले घन श्याम है। राधे राधे गुरुजी। वाह, खुश रहिए गुरुजी। राधे राधे जी। गुरुजी। मुझे बस इतना ही कहना है, मुझे आपके चरण छूना है, मुझे आपसे मिलने की बहुत आशा थी। अभी बैठेंगे अंदर। खुश ये रहिए। मेरे पति आए हुए हैं। राधे राधे गुरुजी। जी, गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। हमारा बेटा मल्ला है, पढ़ाई नहीं करता है गुरुजी। बेटा मल्ला है, पढ़ाई नहीं करता है गुरुजी। मन तो लगाना ही पड़ेगा ना। सुनता नहीं है कहने को बिल्कुल। कहाँ है? बरेली। बात कराओ, यदि आया नहीं आया नहीं आया नहीं है वो अभी। ले आना, जब आना तो दोबारा बात कर लेंगे हम। अच्छा गुरुजी। जी बेटी बात करो। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। आज 99 लाख लोगों का परिवार आपको करना है, फटाफट पूरा हो जाएगा ये परिवार। गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। खुश रहिए। गुरुदेव जय द्वारिकाधीश। जय द्वारिकाधीश। प्रभु, मैं आपका दास हूं और आपसे शरद पूर्णिमा की एक दिन उपरांत मैंने आपसे गुरु दीक्षा प्राप्त की है जी। और नित्य प्रतिदिन जो है मैं आपका जो है प्रवचन और आपकी प्रश्नोत्तरी सुनता हूं। प्रभु, बस मैं यही जानना चाहता हूं कि आप जैसे इस संसार में सर्वस्व ऐसे प्राणी हो जाएं तो ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी कलयुग की। गुरुदेव, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज इतने लोगों का कल्याण कर रहे हैं। मैं तो ये देखता हूँ अपने जीवन में कि असंख्य लोग आपसे सुधर गए हैं महाराज जी। और आने वाले समय में जब तक आपका जीवन न है, जब तक आपकी आयु रहे, भगवान करे आपकी आयु बहुत दीर्घायु हो और आप असंख्य प्राणियों का उद्धार करते रहें जीवन में। ये हमारी ये जीवात्मा की शुभकामनाएं हैं आपको प्रभु। मैं दो चीज़ें और जानना चाह रहा हूँ। इस विप्र का एक ये प्रश्न है महाराज जी कि मैं तो आपका दास हूँ महाराज जी, मैंने आपसे दीक्षा लिया, आप हमारे गुरुदेव हैं महाराज जी। मैं नित्य प्रतिदिन भगवान द्वारिकाधीश के दर्शन करता हूँ। मैं कानपुर से आया हूँ, तो कभी कभी क्या होता है कि मैं जब नित्य प्रतिदिन भगवान द्वारिकाधीश को देखता हूँ तो वो मुझे देखते हैं और मैं उनको देखता हूँ। तो जब हो सकता है जब हमारी 72,000 नाड़ियाँ बात पित्त कब अवरुद्ध हो जाएं, मेरे मन से भगवान राम और कृष्ण का नाम ना निकल पाए, तो कभी कभी क्या होती है कि मृत्यु हो जाए। तो क्या मुझे इस संसार से मुक्ति मिल जाएगी? जो भगवान को अहरनिश याद करता है, नित्य जो भगवान को सदा याद करता है, यदि वह भक्त यदि अंत समय भगवान को याद ना कर पाए तो उसे भगवान स्वयं याद कर लेते हैं। इसलिए जो सच्चा भक्त है, जरूरी नहीं है कि हमारे मुख से अंतिम समय भगवान का नाम निकल आवे। हमने जीवन भर जो लिया है, जीवन भर जो भगवान का चिंतन किया है, तो भगवान हमारा चिंतन कर लेते हैं उस समय। इसलिए भक्त की अधोगति नहीं हो सकती। भगवान कहते हैं नमे भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्तों की दुर्गति अधोगति हो ही नहीं। जो भगवान के आश्रित है, आपके पंच संस्कार भय हैं, आपके माथे पर तिलक है, वाणी में श्रीमन नारायण का नाम है, द्वारिकाधीश जी का नाम है, तो आप जैसे भक्तों का कैसे पतन। वो तो पूतना का पतन नहीं होने देते, ताड़का का पतन नहीं होने देते, शिशुपाल जैसे दुष्ट गालियां देने वालों का पतन नहीं होने देते, तो आप जैसे भक्तों का भगवान पतन होने देंगे? महाराज जी एक प्रश्न और पूछेंगे। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया तो करेंगे कभी ना कभी, ये सत्य है महाराज जी। जैसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे ब्रह्मा का भी द्वितीय प्रारब्ध चल रहा है और ये जो मनवंतर चल रहा है, ये जो युगों की कथाएं हैं, जैसे ब्रह्मा के एक दिन में 1000 चतुर्युगी बीत जाती है महाराज जी। जैसा कि आप बताते हैं, ये तोतली वाणी से मैं आपसे क्या बोले, आप सर्वज्ञ हैं और साक्षात बांके बिहारी की आप पर कृपा है प्रभु। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये काल की घटनाएं और ये सब किस शास्त्र को अध्ययन करें जिससे मुझे ये मालूम पड़ जाए कि कौन से काल में क्या हुआ, कौन से काल में क्या होने वाला है, इस तरीके की घटनाएं। अध्ययन के लिए बहुत सारे वेद पुराण पढ़ने पड़ते हैं, मतलब सबका हमें अध्ययन करना पड़ता है। जैसे देखो, आप लोग यहाँ सवाल पूछते हैं, कई बार लोग ऐसे सवाल पूछ लेते हैं जिनका उत्तर बड़ा कठिन होता है। तो ये सारी चीज़ें तब संभव होती हैं जब आपका सब में रुझान हो। श्रीमद् भागवत की कथा, भागवत जी में सबका उत्तर है। भागवत जी में सब वेदों सर्व वेदेतिहासा नाम सारम सारम समुद्रतम, सबका सार है। फिर भी हमें अन्य पुराण भी पढ़ने पड़ते हैं।
ब्रह्म वैवर्त पुराण है, वायु पुराण है, इत्यादि गरुण पुराण है। तो बहुत सारे पुराणों का अध्ययन करना है। रामचरितमानस है, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है और स्मृतियाँ हैं, है ना, दर्शन शास्त्र जिसे फिलॉसफी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी पड़ती हैं। और आप लोगों के लिए सबसे उत्तम है श्रीमद् भागवत और रामचरितमानस, सबसे उत्तम सुलभ। रामचरितमानस पढ़ लीजिए और श्रीमद् भागवत हिंदी टीका आती है, पढ़ लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने दास को मौका दिया। मेरे प्रबल भाग्य थे जो आप जैसे संतों के दर्शन हुए महाराज जी। आपके चरणों में मेरा बारंबार चरण वंदना है महाराज जी। खुश रहिए, खुश रहिए। ये लीजिए महाराज जी। राधे राधे। महाराज जी मेरा प्रश्न तो कोई नहीं है, लेकिन मुझे आपको राम स्तुति सुनानी है। सुनाओ। श्री रामचंद्र कृपालु बज मन सब बोलो। हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख पर कंज पद हारुणम दर्प अगणित मित छबिल नवनी नीरज सुंदरम पटपीठ मान उतलित चिसुचिनोमि जनक तवरम जुदीन वंदु तिनि शदानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम मुकुट कुंडल तिलक। बहुत सुंदर। देखो, बच्चों की स्तुतियां पढ़ानी चाहिए, सिखानी चाहिए। भगवान की स्तुतियां सर्वश्रेष्ठ स्तुतियां हैं। पढ़ो, बच्चों को संस्कार दो। ये सब महाराज जी, ये दास की ही पुत्री है, आपका आशीर्वाद चाहती है, निवेदित है आपके चरणों महाराज जी। ऐसे संस्कार हर बच्चों को चाहिए। महाराज जी को कोटि कोटि प्रणाम। जी भैया। दिल्ली से आया हूँ महाराज जी, आपके दर्शन हुए, बहुत बहुत खुशी मिली, आपका आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। मेरा प्रश्न ये है कि हमारे गांव में एक मंदिर है जो कि 3, 4, 5 पीढ़ियों पहले बना होगा, मुझे नहीं पता है, बट उसमें जो मूर्ति है वो खंडित मूर्ति हो, मुगलों काल में जो काट दिए थे, हाथ पैर काट दिए थे, वो वस्तु वो मूर्ति विष्णु भगवान की है। अच्छा। लेकिन हमारे जो पूर्वज थे वो उन्हें महाबली माता के रूप में पूजते चले आए। अब आज समस्या ये आती कभी। हाँ, खुश रहिए जी। महाराज जी, परिवार में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है, तो हम लोगों का परिवार बहुत बड़ा है, तो बहुत सारे विद्वान वहाँ के लोग बाग कहते हैं कि आप लोग खंडित मूर्ति की पूजा करते हैं, और एक पीपल का पेड़ भी था तो हमारे पूर्वजों ने उसको भी काटा था। तो कहते हैं ये समस्याएं आप लोगों की उसमें ही, इस वजह से आप या तो मूर्ति को बदलिए। क्या समस्या है? समस्या किसी भी प्रकार कोई रोग होता है, कोई बीमार पड़ता है, कोई आर्थिक समस्याएं आती हैं, तो लोग तरह तरह की बातें अलग अलग लोग अलग अलग जहाँ पीपल काटा है जी, वहाँ दूसरे पीपल को लगाइए। अभी वो लगा दिया महाराज जी, फिर ठीक है। और मूर्ति दूसरा, मूर्ति यदि खंडित है तो वहाँ पर भगवान विष्णु जी की यदि मूर्ति थी तो वहाँ भगवान विष्णु जी की मूर्ति लाकर स्थापना करो, और वह जो मूर्ति है उसे किनारे में दर्शन के लिए रख दो, क्योंकि प्राचीन चीज है ना, भले वो खंडित हैं पर दर्शनीय तो हैं। जी जी। क्योंकि प्राचीन जो हमारे सैकड़ों साल चीज़ें जो पुरानी हो जाती हैं ना, वो अपने आप कीमती हो जाती हैं, तो उन्हें रखो संभाल कर। वहाँ पर एक फ्रेमिंग करा लो कांच की, अंदर संभाल के कि पहले ये थी पर खंडित थी, अब ठाकुर जी बैठे हैं। लेकिन अब समस्या है कि उसको माता के रूप में सब पूछ रहे हैं। भाई, माता के रूप में पूज रहे हैं, बुरा नहीं है। भगवान नारायण, देखो लक्ष्मी जी और नारायण ये दो नहीं है, व्यवहार में दो कहते हैं, पर लक्ष्मी जी और नारायण, राधा और कृष्ण कोई दो थोड़ी हैं, एक हैं। उसी तरह रामचरितमानस की एक चौपाई आपको याद दिला दूं, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। इन्हें भिन्न भिन्न नहीं मानना चाहिए। तो ठीक है, आप माता जी की पूजा करें तो लक्ष्मी माँ के भाव से करें कि हमारी जगत जननी, और जहाँ लक्ष्मी जी का नाम आ गया वहाँ नारायण का नाम आ गया, तो वो लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम से स्थापित करो उसको। प्रणाम। ठीक है, ओके। राधे राधे गुरु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मैं आपसे साल भर से जुड़ी हूँ और मेरे जीवन में बहुत बदलाव हुआ है। क्या बदले आप? मेरे जीवन में भक्ति, अपने आप में बोलने चालने सब चीज़ की
बदली है, बदलाव हुआ है। खुश रहिए, सुखी रहिए। गुरुजी मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है। बोलो। गुरुजी क्या लोग मरते हैं तो 13 ही दिन का जो क्रियाक्रम होता है तो उसमें 13 दिन में ही उनका पाप और पुण्य अलग अलग बढ़ जाते हैं? 13 दिन बाद 13 ही इसलिए होती है क्योंकि मृत्यु लोक से जीवात्मा को ले जाने में 13 दिन बाद जो उसके नाम का पुण्य होता है, भोज भंडारा, उसका भी पुण्य जुड़ता है कि तेरे बच्चों ने तेरे लिए आखिरी में क्या किया है अंत में, तो वह भी जोड़ने के लिए बैठते हैं कि भाई वो भी हो जाए आखिरी तेरे नाम का, तो वो भी प्लस कर लेंगे जो तेरे हिसाब किताब में जुड़ जाए, शायद तेरा कल्याण हो जाए, ज़्यादा पुण्य हो जाए। तो 13 दिन बाद 13 इत्यादि का पुण्य पूरा जुड़ता है। और वो जो बालू रख करके उसे कुछ से ढका जाता है और उसमें पता चलता है कि चिड़िया है, फूल है, क्या ये सच है? कहाँ पर? जैसे 13 ही दिन जब लास्ट क्रियाक्रम होता है, लास्ट दिन बालू करके और उसके कुछ से ढक दिया जाता है और कल होके सुबह होके देखता है तो उसमें कुछ दृश्य दिखाई देते रहता है। ये सब जगह की अपनी अपनी लोक परंपरा होगी, लोक रीति होगी, ये सब जगह की परंपराएं नहीं है। ये आपके यहाँ की होगी, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। आप हमारे यहाँ तो जब कोई मृत्यु हो जाता है तो शमशान में 3 दिन बाद उसकी राख उठाकर रख ली जाती है और फिर उसको ले जाके गंगा जी में छोड़ा जाता है और जब गंगा जी से आते हैं तो गंगा जली पूजा होती है और फिर पूरे घर में गंगा जल छिड़का जाता है, तब फिर 13 होती है ना। ये सब विधान है। बाकी ब्राह्मण भोजन, कन्या भोजन, समाज भोजन सब खिलाते हैं, वो आपकी लोक रीति होगी। गुरुजी मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी मैं आपसे 1 साल से जुड़ा हुआ हूँ और मेरे जीवन में आपसे जुड़ने से बहुत सारा परिवर्तन हुआ है। क्या हुआ? पहले मतलब मैं मांस मदिरा का सेवन करता था, वो सारी बलाएं मेरे से दूर हो गई हैं। अच्छा। और गुरुजी मैं एक से क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि हम तुलसी की माला लेना चाहते हैं, लेकिन मेरे मन में ये विचार उठ रहे हैं बार बार कि क्या मैं उसको अभी लेना चाहिए अभी कि नहीं। तुलसी की माला क्यों नहीं लेना चाहिए? ले लो। और अच्छे काम ना टालो, कल भी जीवन रहेगा इसकी कौन गारंटी लेगा। और गुरुजी तुलसी की माला लेने के बाद क्या हम लहसुन प्याज का सेवन कर सकते हैं? वो आपकी स्वतंत्रता है, खाएं ना खाएं, भगवान जी का भोग नहीं लगता इसलिए मना ही करते हैं। गुरुजी एक क्वेश्चन और है मेरा, और दान का क्या महत्व होता है गुरुजी? दानम दुर्गति नाशनम, ये न के न विधि कीन है, दान करे कल्याण। दान यदि ना करते भगवान, आज आप 1 कुंटल खेत में गेहूं डालते हैं जी, तो कितने कुंटल 4 महीने में वापस आता है? 4 कुंटल। 1 कुंटल से 20 कुंटल भी आता है जी। कहीं का खेत 10 का एवरेज देता है, कोई खेत कोई मिट्टी 20 कुंटल भी देती है, 1 कुंटल का 20 गुना। सोचो कि यदि माटी हमें दान ना करे, ये पृथ्वी माता हमें दान तो कर रही है। आपने 1 कुंटल डाला 10 कुंटल हुआ, हाँ या ना जी। आपने 1 आम का बीज लगाया, हजारों सैकड़ों आम मिले, तो ये प्रकृति हमें दान कर रही है। यदि प्रकृति दान करना छोड़ दे, सारे लोग मर जाएंगे। नदियां हमें जल दान करना छोड़ दें, सारे लोग मर जाएंगे। आकाश, बारिश, मेघ, पानी बरसाना, पानी का दान करना छोड़ दें, तुम्हारे घर के छत में आके मेघ पानी का दान करके जाते हैं। यदि प्रकृति अपना दान देना छोड़ दे तो हम मर जाएंगे। इसलिए जब प्रकृति दान देने से वो श्रेष्ठ है, तो दान देने से आप भी श्रेष्ठ ही होते हैं। इसलिए दानम दुर्गति नाशनम, दान करने वाले की कभी दुर्गति नहीं होती। आप भक्ति ना कर पाएँ, पूजा ना कर पाएँ, पाठ ना कर पाएँ, सत्संग ना कर पाएँ, पुण्य ना कर पाएँ, तीर्थ ना कर पाएँ, व्रत ना कर पाएँ, कुछ ना कर पाएँ, यदि आपने धोखे से भी किसी को दान कर दिया, कुछ आपने 1 रोटी का भी दान कर दिया, उसे 1 रोटी का भी पुण्य प्राप्त होकर के रहता है। ये दान की बड़ी महिमा। गुरुजी मैं आपसे गुरु दीक्षा लेना चाहता हूँ, कल सुबह 8 बजे। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी हम नागपुर महाराष्ट्र से आए हैं स्पेशली दर्शन करने के लिए और आपसे मिलने के लिए वगैरह। बोलो। तो गुरुजी मेरा सवाल था कि मैं जब मंत्र करती हूँ तो जैसे 10 माला वगैरह हो जाती है तो उसके बाद फिर डर सा लगता है और कंपन सी होती है। डर काहे का लगता है? पता ही नहीं, घबराहट सी होने लग जाती है। डर नहीं, आनंद की अनुभूति होगी। डर नहीं होता, डर वहाँ होता है जहाँ भगवान पर विश्वास नहीं होता।
पूर्ण विश्वास करिए, समर्पण कर दीजिए, डर वर नहीं होगा। जी धन्यवाद। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं आप सभी तुरंत अपने मोबाइल पर ये प्रश्नोत्तरी लाइव देख सकते हैं और सबको शेयर करके सब तक ये ज्ञान की चर्चा पहुंचा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बोलिए। राधे राधे गुरु जी। जी हमारे पापा जी हैं, आपका प्रोग्राम शाम को सर डेली देखते हैं, तो प्रोग्राम देखने से हम लोग सभी लोग मिलकर प्रोग्राम जब देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। इससे हमारे परिवार में बहुत ज़्यादा बदलाव आए हैं। सिर्फ गुरु जी आपका आशीर्वाद चाहिए, इसीलिए मैं कन्नौज से आया हूँ। सिर्फ आपके दर्शन के लिए 2-3 बार आया हूँ, लेकिन यहाँ तक नहीं पहुँच पाया महाराज जी। खुश रहिए। कोई प्रश्न है? श्री मनोहर गुरु जी। जी आपके भागवत कथा सुनने से बहुत बदलाव हो गया हमको। क्या हुआ? जैसे लॉकडाउन में मैं बहुत कर्ज में डूबा हुआ था। अच्छा। अभी करीब 10 लाख कर्ज में खत्म कर दिया। वाह। समझे, आपकी प्रत्येक दिन मैं सुनता रहता हूँ। एक बात मैं और सुनने के लिए चाह रहा हूँ से राधा जी के कृष्ण जी से शादी हुआ है कि नहीं हुआ? राधा जी का भगवान श्री कृष्ण से विवाह हुआ। हाँ जी। आशीर्वाद दो। गुरुजी राधे राधे। जी मैं बम्बई से आई हूँ। जो माला जपते हैं अगर वो लेके जपे नहीं तो? लेके जपे मतलब? नहीं जपते हैं, जैसे टाइम नहीं मिलता है तो? माला नहीं जपें तो ये पूछ रहे हैं आप? हाँ। नहीं जपें तो चलते फिरते भगवान का नाम लेते रहो। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, भोजन बनाते, झाड़ू लगाते, काम करते, मन में अंदर चलता रहे श्वासों में। जी गुरु राधे राधे। गुरु एक मेरे बच्चे से एक गुरु जी प्रणाम। जी हमारा ये प्रश्न है कि महिलाएं क्यों शंख नहीं बजा सकती गुरु जी? इसका कोई दोष या? दोष नहीं है। हाँ। लक्ष्मी जी के भाई हैं शंख। हाँ गुरु जी। लक्ष्मी जी के कौन हैं? भाई हैं। भाई हैं। हाँ। तो आपको भी, नारियों को भी हम पुरुष वर्ग लक्ष्मी के रूप में देखते हैं। हाँ। तो आपके भी भाई हो गए शंख। हाँ गुरु जी। तो फिर बहन अपने भाई को कैसे बजाएगी? हाँ, थैंक यू, धन्यवाद। इसलिए इस भाव से, बाकी किसी को श्वास की बीमारी है और कोई शंख बजाता है तो उसकी श्वास की बीमारी में राहत मिलती है। गहरी सांस भरना, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है शंख बजाने से, इसलिए शंख बजाना औषधि के तौर पर सही है। और गुरु जी ऐसे ब्रह्मभोज का खाना जो मंत्र लिए रहते हैं, क्यों खाना उसको दोष है? तेरही इत्यादि। हाँ, तेरही वाली। हाँ भाई, अब देखो पड़ोस में कोई मर गया है। हाँ। तो अब भाई अपने जान पहचान का है, व्यवहार तो निभाना ही पड़ेगा। भगवान की भक्ति करो पर व्यवहार, जगत में भी समाज में रहना है तो व्यवहार तो निभाना ही पड़ता है। मतलब कोई दोष नहीं है ना? दोष कुछ नहीं है, जाना आना ठीक होता है, खाओ ना खाओ अलग विषय। राधे राधे गुरु जी। आप जाओ बस, भले ना खाओ। राधे राधे गुरुजी। जी मैं अजमेर से सीमा दासी। गुरुजी मैं यूँ कहती हूँ कि वो रामदेव जी जो अपने भगवान हैं, रामदेव बाबा, उनका 24 अवतार के अंदर नाम क्यों नहीं आता विष्णु भगवान का? वो 24 अवतार के अतिरिक्त हैं। अच्छा। और गुरुजी आज जो बिहारी जी का दर्शन करने एक राजस्थान से मैया जी आई थी। अच्छा। और वह उनके संग बिहारी जी चले गए थे। अच्छा। पीछे पीछे तो बिहारी जी ही वहाँ राजस्थान में एक जगह है। हाँ। जहाँ पर वो, जिन्हें आज वहाँ के लोग रामदेव के नाम से जाना जाते हैं, तो वो वहाँ पे उन्होंने लीला की है। ये बात सैकड़ों साल पुरानी है। सैकड़ों साल, कई 100 साल पुरानी है। अच्छा। तो ये बिहारी जी के ही स्वरूप है। अच्छा गुरुजी, एक आपसे मेरे को बात करनी है। हम जहाँ रुके हैं, जिस मतलब होटल के अंदर, वो होटल वाले ने हमसे पूछा आप कहाँ से? हमने कहा अनिरुद्धाचार्य जी के महाराज से आए। तो उसने हम आपके बारे में इतना बुरा बोला कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। मेरा दिमाग अभी तक अपसेट है कि मेरे गुरु के बारे में ऐसा बोला है। वो बेचारे ईर्ष्या रखते हैं ना, मतलब ईर्ष्या द्वेष रखते हैं, इसलिए बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, अपने को सबके बारे में अच्छा सोचना। गुरुजी सही कहते हैं, कोई अगर ऊंचा चढ़ता है तो लोग उसकी टांग खींचने के लिए पहले तैयार बैठे रहते हैं। सही है। तो गुरुजी आज मेरा इतना दिल हुआ है कि मेरा इतना दिमाग डिस्टर्ब हो गया कि ऐसा क्या है कि मतलब गुरुजी के मंदिर जो देखे वो ये जो देखे जो बुराई करे। मैंने कहा ऐसा कर क्या लिया उन्होंने? वो तो भलाई कर रहे हैं, वो कौन सा बुरा कर रहे हैं?
उन्हें दिखाई नहीं पड़ता ना यहाँ की जो सेवाएं हैं, वही तो है ना। या देखना नहीं चाहते, वो अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। हमको कहते हैं तुम तो पागल हो जो इनके चक्करों में आ जाते हो। मैंने कहा हम तो पागल ही सही, हम पागल बने रहने में अच्छा है। ईर्ष्या द्वेष लोग पता नहीं क्यों रखते हैं, जबकि हम देखो हमारा तो उनसे जान कोई पहचान भी नहीं, हम जानते भी नहीं, ना उनका नाम जानते ना उनका कुछ भी। फिर भी लोग अपने आप कहते हैं ना, दुश्मन बनाने नहीं पड़ते। आप आगे बढ़ जाइए, अपने आप सैकड़ों दुश्मन खड़े हो जाएंगे। अच्छा गुरुजी, वो मेरे को बोलता है मैं आपको प्रूफ दूंगा कि वो ऐसा करते। मैं कहा ठीक है, आप मेरे को प्रूफ देना। मैंने कहा जब मैं मान जाऊंगी, नहीं तो मैं तुम्हारे अन्य फिर बैंड बजा दूंगी। कोई बात नहीं, आप तो दर्शन करने आए हैं, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। गुरुजी, जो जैसा आशीर्वाद कहे सुन लो, क्या कहेंगे। आशीर्वाद दो। समाज में हर प्रकार के लोग रहते हैं, इसलिए हम कहते हैं आप तो कभी वृंदावन आओ तो यहाँ जो सेवाएं चल रही हैं अपनी आंखों से देखो। यहाँ बहुत लोग ऐसे हैं जो बेचारे ईर्ष्या रखते हैं, क्या करो, भगवान उनका भला करे। हम तो बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं उन्हें सद्बुद्धि दें। जी गुरुदेव राधे राधे। जी मैया। गुरुदेव मैं बरेली से आई हूँ और आपसे बहुत सहमत हूँ और अपने आपके परिवार से भी सहमत हूँ। और ये जो इन्होंने बात बोली है लेडीज ने कि आपके लिए बहुत बुरा भला कह रहे थे, वो कौन से होटल है जरा मुझे लेके चलो, मैं चलने को तैयार हूँ। अकेली काफी उस होटल वाले से मिलने के लिए, बहुत अकेली, कि जिसने इतनी बड़ी उंगली उठाई उसे मैं अकेली काफी हूँ, जिसने मेरे गुरुवर पे और मेरे वृंदावन के बांके बिहारी से इतनी बात कही। कोई बात जरा नहीं लेके मैया, चलिए मुझे। हाथी चला बाजार कुत्ते लगे हजार। कहाँ मैं कहाँ बहुत ध्यान दें? आजाद हूँ, स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र लेडीज हूँ, सही हर है। चीज का सामना करना जानती हूँ। रोके काम थोड़ी चलेगा। सही है, ये कोई रोके बात दिखा नहीं। रही है मुझे। अब मुझे नाम पता एड्रेस दिलवाइए गुरुदेव आज इनसे। अभी आप बात कर लेना उनसे, अभी हमसे बात कर लो। सर आपसे तो बात मैं कर चुकी, आपके लिए तो सर मैं आपसे बरेली से आई हूँ, आपको पता भी है। कोई प्रश्न हो तो बताओ। सर इतना ही प्रश्न है कि ये दास तो आप लोगों की सेवा करने बैठा है, बाकी जो कुछ कहा करे आप लोग ही उत्तर दे दिया करो गुरुदेव। अपने आप हिसाब दास नहीं है, दासी हम हैं आपके, और हम पे अपनी कृपा बनाए रखिए। खुश रहिए, सदा प्रसन्न रहो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरा एक सवाल है। हाँ। जो कि मैं आपका कथा तो 2017 से सुनते आ रही हूँ, जब मैं 9th में थी। तो गुरुजी मेरे फैमिली में ऐसा हुआ कि मेरे घर में बरसी था, मिस्टेक से मेरे फैमिली मेंबर ने, मतलब कोई रिश्तेदार ने बताया नहीं, ठीक है, तो उसने शादी कर ली। शादी के 20 दिन के बाद जिससे शादी हुई थी वो एक्सपायर कर गए। तो गुरुजी इसके पीछे का रीजन क्या है? कौन एक्सपायर कर गए, पुरुष या स्त्री? लड़का एक्सपायर किया। लड़का। देखो जो होना होता है वही होता है, पर कई बार आप ऐसा कर लेते हैं कि आपको ये लगता है अच्छा ऐसा किया इसलिए ऐसा हो गया, वो संयोग मिल जाता है। गुरुजी मेरा जॉब अभी तो फिलहाल मानवाधिकार में है, जो कि मैं उससे और भी आगे जाना चाहती हूँ, सीए बनना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल, अच्छा विचार है आपका। बट मुझे पुलिस लाइन में, मुझे बिहार पुलिस में भी हुआ, बट वो मैंने नहीं कि मैं बिहार भागलपुर से बिलोंग करती हूँ। भागलपुर से मैं 4 ईयर से पूरा फैन थी, तो आज मैंने आपको फेस टू फेस मैंने देख लिया। तो मैं गुरुजी एक बात कहना चाहूँगी कि 1 सेल्फी तो बनता है ना। बिल्कुल, अभी अंदर बैठेंगे बेटा, ले लेना, खूब पढ़ाई करो तो अपने सपने साकार होंगे। श्री राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैंने आपकी 1 साल पहले गुरु दक्षिणा ली थी, लेकिन 1 साल भी जब ली थी तो मेरे मन में तब मतलब प्रतिज्ञा ली थी, मेरी बेटी की शादी नहीं हो पा रही थी। लेकिन 1 साल से जब से आपको गुरु दक्षिणा ली है, जब से मुझे ऐसा आशीर्वाद मिला आपका कि मेरी बेटी की शादी तय हो गई है। 16 फरवरी की शादी है, आपका आशीर्वाद चाहती हूँ। बिल्कुल, भगवान सुखी रखें आपको। जिनको प्रश्न है सिर्फ हाथ उठा लीजिए, जिनको प्रश्न पूछना है। राधे राधे जी। मैं उड़ीसा से आया सर। जी। अच्छा, एक प्रश्न है हमारा। मैं भागवत रोज पढ़ रहा हूँ। हाँ ठीक, कई सालों से पढ़ रहा हूँ। ठीक है। लेकिन जगन्नाथ दास रचित अपना भाषा में व्यासदेव जी का अनुवाद किए। ठीक। लेकिन पूरी भागवत में राधा शब्द नहीं है, इसका कारण क्या है? श्री सुखदेव भगवान जो हैं, वह राधा रानी को अपना गुरु मानते हैं। अच्छा। और ऐसा नहीं है कि राधा नहीं है, हैं। डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट।
जैसे हाँ जैसे आपके पिताजी आपके बगल में बैठे हों या आपके गुरुजी आपके बगल में बैठे हों और सामने वाले ने आपसे पूछा कि आपके पिताजी कौन हैं, आपके पिताजी बगल में बैठे हैं और सामने वाले को बताना हो कि ये मेरे पिताजी हैं, तो आपको नाम लेके बताने की ज़रूरत नहीं है। आप इशारे से कह देंगे ये मेरे पिताजी हैं। ये मेरे कौन हैं? मेरे पिताजी या मेरे गुरुजी, ये मेरे गुरुजी हैं। अब आपसे किसी ने पूछा तुम्हारे गुरुजी कौन हैं, तो नाम लेके बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गुरुजी या पिताजी बगल में आप इशारे से कह दो ये मेरे पिताजी रहे, ये मेरे गुरुजी रहे। अब वहाँ नाम लेने की ज़रूरत है? नहीं। बोलो नहीं। वहाँ नाम लेने की ज़रूरत नहीं है जहाँ बगल में है। उसी तरह शुकदेव भगवान ने भागवत जी में इशारे से राधा जी का स्मरण किया है। जब भगवान महारास में रास में जब एक सखी को लेकर के चले गए, है ना, अनया राधितो नूनम लिखा है वहाँ, अनया राधितो नूनम, तो राधितो नूनम कहा शुकदेव भगवान ने, इशारे से कहा कि जिस सखी को लेकर गए वह राधा थी। तो इशारे से कह दिया शुकदेव भगवान ने, डायरेक्ट कहने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि गुरु हैं और गुरु का नाम नहीं लिया जाता जब वो पास में हो। पास में है गुरुजी तो इशारे से बता दो ये हमारे गुरुजी। जब गुरुजी दूर हो तब बोल दिया जाए कि भाई हमारे गुरुजी का ये नाम है, कान पकड़ के, है ना। उसी तरह राधा जी जब सुखदेव भगवान से और भगवान कृष्ण से राधा जी अलग हैं, तो वो तो वहीं थी, तो कह दिया इशारे से कि ये राधा जी। जिस सखी को सुखदेव भगवान जब भागवत सुना रहे थे ना, तो केवल सुना नहीं रहे थे, उस समय वो सारे जो वो कह रहे थे वो दृश्य मूर्तिमान होकर उनकी आंखों के सामने दिख रहे थे, परीक्षित जी के और सुखदेव भगवान के। सुखदेव भगवान ने वो सुनाया जो देखा, जो देखते गए वो सुनाते गए, वो लीला सब हुई तुरंत के तुरंत, और भगवान देख देख के बताते गए। तो राधा ये जब हैं तो बताने की ज़रूरत नहीं, नाम लेने की ज़रूरत नहीं। अब अज्ञानवश कोई कहे कि राधा नहीं है, क्या राधा के बिना कृष्ण रह सकते हैं? नहीं। फिर इसलिए सुखदेव भगवान जी की गुरु राधा रानी है, और इसलिए नाम डायरेक्ट ना लेकर इनडायरेक्ट कहा, इनडायरेक्ट नाम है। धन्यवाद, ये उत्तर में मेरे मिल गया जी, और मैं बता सकता हूँ। खुश रहिए। हाँ बोलो। ये जो बाल मूर्ति लेते हैं हम घर में पूजा कर सकते हैं? हाँ, गोपाल जी की करो। अच्छा, जब अछूत रहेंगे हम, जो पीरियड 10, 12, 13 दिन जो अछूत रहते हैं, वो पीरियड में क्या क्या मानसिक पूजा करो। उन दिनों में घर में छोटे बच्चे हो उनसे पूजा स्नान ध्यान करा दो, या फिर आसपास मंदिर हो तो मंदिर में सेवा पूजा आरती चलती रहेगी। आप मानसिक पूजा करिए उन दिनों में जब सूतक का समय हो। घर में चलेगा ना? मानसिक, मन से, स्पर्श से नहीं। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। मेरा यूँ कहना है, मतलब घर में बच्चा या बच्ची हो जाता है, उस टाइम कितने दिन सूतक रहता है? बच्चा जब होता है तो कितने दिन सूतक रहता है? जब तक उसके यदि मूल हैं तो जब तक मूल की पूजा नहीं होती तब तक, और यदि नहीं है तो 3, 5, 7 दिन में ही लोग कर लेते हैं अपने अपने हिसाब से। भगवान के भोग कितने दिन में लगा सकते हैं? जब शुद्धि हो जाए तब लगा लो, उस समय मानसिक पूजा करो जब सूतक के समय है। राधे राधे गुरु। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाछी राम जी, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। मेरे माता पिताजी मेरे साथ छल कपट करते हैं तो उन्हें ऐसा करना चाहिए क्या? नहीं, माता पिता को पुत्रों के साथ छल कपट नहीं करना चाहिए, ऐसे माता पिता नरकगामी होते हैं। अमन लोधी, गुरुजी राधे राधे। मेरा प्रश्न है कि क्या मृतक के नाम से गौदान किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है, और दान का फल मृतक आत्मा को प्राप्त होगा या फिर हमको, जिसके संकल्प से करेंगे उससे प्राप्त होगा। मंजू प्रजापति, राधे राधे गुरुजी। गुरुजी आप कथा में बोलते हैं कि पति की सेवा करी, अगर पति की सेवा करना चाहिए, अगर पति ही रास्ता भटक गया हो तो क्या करें? यदि पति रास्ता भटक जाए तो पत्नी को चाहिए कि वह अपने पति को सही रास्ते पर लाए। पत्नी को चाहिए कि वह अपने पति को, आजकल पत्नियां गलती क्या करती हैं, यदि पति रास्ता भटक जाता है ना, किसी और महिला के चक्कर में पड़ गया, तो पत्नियां झोला उठा के मायके चली जाती हैं। अरे मायका जाने से समाधान नहीं है, मायका जाओगी तो कल वो घर में घुसा के ले आएगा उसको, इसलिए छाती पे चढ़ के मारो उसको। जो आपके पति के साथ, जो आपके पति को और आपके जीवन को बिगाड़ रही है जो स्त्री, उसको प्यार से समझाओ
वरना छाती पे चढ़ जाओ, काली का रूप धारण करो। कब करोगी? जबकि छुपके से मायके चली जाती हो, फिर पति बिगड़ जाता है। पति ना बिगड़े इसका ध्यान पत्नी को रखना चाहिए। यदि पति बिगड़ा किसी का भी तो तुमने उसे, गलती आपकी भी है। आप माने ना माने, इसको डीप में समझाने के लिए टाइम लग जाएगा, मैं समझाऊंगा नहीं अभी, पर गलती पत्नी की भी है। पत्नी अपने पति से इतना प्यार करे, इतना प्यार करे कि तुम्हारे सिवा से कोई दूसरी महिला अच्छी ही ना लगे। और पति अपनी पत्नी से इतना प्रेम करे, इतना प्रसन्न रखे उसको, उसे दूसरा आदमी अच्छा ना लगे। हिसाब किताब ठीक हो जाएगा। प्रेम बहुत बड़ी चीज़ है। और यदि तुम्हारा पति रास्ता भटक गया है तो जिस महिला ने तुम्हारे पति की तरफ गंदी निगाहें रखी हैं उसकी छाती पे चढ़ो, ठीक है? भाग जाओगी मायके तो वो तो चाहेगा कि भाग जाए, है ना? इसलिए तो मनोज यादव जी, राधे राधे गुरु जी, यदि हमको अपना गोत्र नहीं पता तो क्या करना चाहिए? यदि आपको अपना गोत्र नहीं पता तो अपने बड़े बुजुर्गों से, खानदान में सबसे पूछो। आपके पुरोहित पंडित जी से पूछो कि भाई हमारा गोत्र आप किस क्या थे, कभी सत्यनारायण भगवान की कथा कराई होगी तो गोत्र बुलवाया होगा, शायद याद हो। आचार्य चरणों को पूछो, बड़े बुजुर्गों को पूछो। जब नहीं पता हो तब फिर बताना, फिर कोशिश करेंगे उसे खोजने की, ठीक है? अभिजीत जी, राधे राधे गुरु जी, गोवर्धन या वृंदावन की परिक्रमा लगाते समय कोई नियम करना चाहिए? हाँ, शास्त्र कहते हैं कि गर्भवती नारी जितने आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे चलती है, इतने आहिस्ता आहिस्ता परिक्रमा लगाते हुए, धीरे धीरे चलते हुए, और हर श्वास में भगवान का स्मरण हो। भाव ये हो कि ठाकुर जी विराट रूप में खड़े हैं और हम भगवान की परिक्रमा लगा रहे हैं, इस भाव से परिक्रमा लगानी चाहिए। आज YouTube पर जो जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, और जो सवाल रह गए अब कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, जो सवाल रह जाएं कल करेंगे। सबको जय श्रीमन नारायण, राधे राधे, शुभ रात्रि। जिनको महाराज श्री से मिलना है अंदर आ जाइए, आगे वाले गेट से आप लोग। गुरुजी खुश रहिए। कोई प्रश्न हो, देखिए कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न पूछिए। ये मैं गुरुजी आपके आशीर्वाद चाहिए, ये कुछ काम करना चाहते हैं गुरुजी। ये कह रहे हैं मैं क्या काम करूं, मैं ये यहाँ पे लिवा के लाई गुरुजी के पास में, गुरुजी से पूछेंगे क्या करें। जो कर सको वो कर लो, जो आपको आता हो वो कर लो। गाड़ी सब चलाते हैं, दवाई सप्लाई करते हैं, ठीक है। गुरु जी श्री राधे राधे, मैं एक ड्राइवर हूँ गुरु जी, छोटा सा। मैं थोड़ा कोई अपना ही ड्राइविंग लाइन थोड़ा लेना चाहता हूँ। कर लो, कोशिश करो, भगवान सफलता देंगे। खुश रहिए। ठाकुर जी कृपा से अन्य क्षेत्र का भी मौका मिला, मैं वहाँ पे करके आई हूँ गुरु जी। वो पुण्य मिलेगा, मैं अलीगढ़ जा रही हूँ, बिल्कुल भगवान जो अन्नदान करते हैं, भकरे गाँव में, वहाँ से आई हूँ गुरु। खुश रहिए। गुरु जी ये इनका बहुत गुरु जी राधे राधे। राधे राधे। गुरु जी मेरे पढ़ाई में मन नहीं लगता है। लगाओ बेटा, सारे बच्चे यही कहते हैं पढ़ाई में मन नहीं लगता। लगाओ, लगाओगे तो लगेगा। देख खड़े हो जा भैया, उनको देख, खड़े हो जा बेटा, बेटा खड़े हो जाओ। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी हम गुड़गांव से आए हैं, 2 साल से आप ही कथा से जुड़े हैं। उससे पहले हम नॉन वेज ड्रिंक सब लेते थे काफ़ी मात्रा में। 2 साल से जुड़ने के बाद धीरे धीरे सब छोड़ दिया मैंने। 2 साल हो गए छोड़े हुए, अभी नॉन वेज भी छोड़ दिए, 1 तारीख से कंठी माला भी ले लिए, और आपसे गुरुदक्षिणा लेना चाहते हैं। ठीक है। लेकिन गुरुजी एक क्वेश्चन है कि इतना जो हम किए, नॉनवेज खाए, 15-20 साल दारू पिए, उस जो पाप हो गया उसका फिर क्या? जो पाप हम करते हैं जी, और जब हम गलत रास्ता छोड़कर सही रास्ते पे आते हैं और भगवान से कहते हैं हे प्रभु जी, जो पाप हमने किए वो अज्ञानवश हुआ, हमें क्षमा कीजिए। और जी, जब आप फिर दोबारा वो पाप नहीं करते, दोबारा वो गलतियां नहीं करते, तो भगवान वो सारे अपराध क्षमा कर देते हैं जब भक्त शरण में आ जाता है। जी गुरु राधे। शरण में आए हुए भक्त को भगवान क्षमा कर देते हैं, चाहे वह कितना भी बड़ा पापी हो। जी गुरु जी, हमारी वाइफ काफ़ी दिन से जुड़ी है आपसे, इसी से लगाव हमारा भी हो गया, हम भी जुड़ गए, धीरे धीरे सब छूट गया और फिर राधे राधे के चरणों में आ गए हैं गुरु जी। खुश रहिए। और गुरुदक्षिणा के लिए गुरु जी सुबह कितने बजे? सुबह 8 बजे आ जाइएगा।
ठीक है, ठीक। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं, राधे राधे गुरुजी। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए जो YouTube पर जुड़ रहे हैं। राधे राधे गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे, खुश रहिए। सबको पहुंचाइए बेटा। राधे राधे गुरुजी। जी महाराज जी, हमें एक क्वेश्चन पूछना है। जो हमारे कर्म होते हैं अच्छे और बुरे, जो हमारे बुरे कर्म होते हैं और अच्छे कर्म होते हैं, हमारे तो अपने पास कर्म होते हैं। जो हमारे बुजुर्ग है, बूढ़े बड़े हैं, वो जैसे हम बुरे कर्म करें तो उनके पास वो बुरा प्रभाव कैसे पड़ता है उन पे? उनके तो कर्म उनके साथ है ना, हमारे कर्म हमारे साथ है। भाई उनके तो उनके पास हैं, आपके पास हैं। पर ये बताओ, घर में एक आदमी बीमार पड़ता है तो एक आदमी के बीमार पड़ने से पूरा घर प्रभावित होता है कि नहीं? हाँ या ना? एक आदमी के ऊपर संकट आता है तो पूरा घर प्रभावित होता है कि नहीं? उसी प्रकार जैसे एक आदमी पर कोई संकट मुसीबत आ जाए तो पूरा परिवार प्रभावित होता है, एक आदमी बीमार पड़ जाए तो पूरा घर प्रभावित होता है। उसी तरह जब कोई पाप करता है तो उसके पापों का प्रभाव उनके पूर्वज तक तो पहुंचते ही ना, क्योंकि तुम्हारी वंशावली है ये, इसलिए वहाँ तक पहुँचता है, वो अच्छा भी और बुरा भी, वो प्रभाव। इसलिए बच्चों को चाहिए कि गलत रास्ता त्याग दो, क्योंकि गलत काम करने से तुम्हारी तो अधोगति होगी, जो तुम्हारे पुरखा हैं, पूर्वज हैं, उनकी भी दुर्गति हो जाएगी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे महाराज जी। ये लड़का है मेरा, छोटा वाला रवि कुमार नाम है। भगवान के पहले नहीं मानता था, अब इतना भगवान इसके दिल में समा गया है, आकि 10 दिन के रहा फिर लेकर के आया है। बढ़िया, सुंदर कथा जो सुनेगा अपने आप उसके जीवन में बदलाव होगा। खुश रहिए। तरुण कुमार जी ऑनलाइन सवाल भेज रहे हैं। राधे राधे गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि जो लोग गुरु मंत्र लिए हैं वह सूतक में या तेरही में भोजन कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, तो व्यवहार करना होता है। संगीत जी, राधे राधे गुरुजी, मेरे घर में 2 लोगों की अकाल मृत्यु हो गई है, तो क्या करना चाहिए जिससे उनकी आत्मा को शांति मिले? उनके नाम से आप भागवत जी का पाठ करा सकते हैं, गया जी में पिंडदान कर सकते हैं, उनके नाम से जो पुण्य करना चाहें कर सकते हैं। मंजू भटनागर जी, राधे राधे गुरुजी, मेरा प्रश्न यह है कि भ्रम और परब्रह्म में क्या अंतर है? ब्रह्म और परब्रह्म में, ब्रह्म और परब्रह्म में क्या अंतर है? ब्रह्म और परब्रह्म, जो कण कण में विराजते हैं वह ब्रह्म है, और जो मूल भगवान अपने धाम में विराजते हैं उन्हें परमेश्वर परब्रह्म कहते हैं। अंतर कुछ भी नहीं है। ब्रह्म और परब्रह्म, जो जहाँ परम लग गया, जहाँ विशेष बात हो गई, आत्मा और परमात्मा, वो सबकी जो आत्मा है, जो सबका ब्रह्म, जैसे आप भी अहम ब्रह्मास्मि, आप भी ब्रह्म, ये भी ब्रह्म, सब में सिए राम में सब जग जानी, सब में भगवान है। तो जो सब में व्यापक ब्रह्म है, जो सब में है वो ब्रह्म है, और जो सब में व्याप रहा है उसी को परब्रह्म कहते हैं। परम ब्रह्म मतलब विशेष, हम उस ईश्वर के अंश हैं, वह अंशी है। तो हम अहम ब्रह्मास्मि के हिसाब से आप भी ब्रह्म, आप भी ब्रह्म, आप भी सब ब्रह्म है, पर आप ब्रह्म हैं, आप पर ब्रह्म नहीं है। पर ब्रह्म परमात्मा, वह ईश्वर जिनकी सत्ता की हम चर्चा कर रहे हैं। तो ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि के हिसाब से सब हैं, और पर ब्रह्म एक परमात्मा, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ये शारदा पारिक जी, राधे राधे गुरु जी, क्या महिलाएं महामृत्युंजय का पाठ कर सकती हैं? महिलाएं महामृत्युंजय का पाठ, महामृत्युंजय मंत्र वेद मंत्र है, और वेद मंत्र वही पढ़ते हैं जिनका यज्ञोपवीत होता है। जिनका यज्ञोपवीत नहीं होता वह नहीं पढ़ते। ऐसी मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। जी राधे राधे गुरुजी।